लॉ, बॉयल्स लॉ और ये सब डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक थियरी। एग्जैक्ट थियरी क्या आई है, ओके, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी मतलब हम लोग कुछ अजम्पशंस लेने वाले हैं। क्या क्या अजम्पशंस लेने वाले हैं वो देखते हैं। ओके, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। चलो सबसे पहला अजम्पशन जल्दी जल्दी लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे all particles of the gas all particles of the gas are identical मतलब जितना भी पार्टिकल्स है कोई भी गैस के लिए वो सारे पार्टिकल्स एक जैसे दिखने वाले हैं, कोई भी चेंज उसमें नहीं है। ओके, ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल्स। कोई डाउट यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो हमेशा रैंडम मोशन करते हैं, ये तो हमें पता ही है। पार्टिकल्स जो रहेंगे वो रैंडम मोशन करेंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट ये है कि पार्टिकल्स आर हैविंग रैंडम मोशन, बट ये सारा जो मोशन होगा वो हमेशा कहाँ होगा? इन अ स्ट्रेट लाइन। सो मोशन करेंगे रैंडम, बट कभी भी हम लोग देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेंगे। मतलब कोई भी पार्टिकल अपने आप कर्व पाथ पे ट्रैवल नहीं कर सकता। कोई डाउट? समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, हेडिंग डालना है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। पोस्टुलेट्स ऑफ KTG, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। ओके, केमिस्ट्री में किए हुए या नहीं किया? ये किया है, पोस्टुलेट्स करवाए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी मैं सिर्फ एक बार बोल देता हूँ। ओके, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे बिकॉज किया हुआ है तुम लोगों ने। नेक्स्ट जो है, जो भी कोलिजन होंगे, राइट, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे, एवरी कोलिजन इज कंसिडर इलास्टिक। ओके, इलास्टिक कोलिजन है मतलब नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे या वॉल से टकराएंगे तो सारे जो कोलिजन्स होंगे वो हमेशा हम लोग कंसिडर करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, मतलब कि इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करेंगे। कोई डाउट? आगे बढ़े। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि भाई प्रेशर जो आ रहा है, प्रेशर जो वेसल पे आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? प्रेशर इज ड्यू टू collision of particles with vessel। ओके, वेसल का ऊपर जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली कोलिजन, और कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोलिजन के थ्रू हो रहा है। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट लिख लो, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर। ओके, फर्स्ट में हटा रहा हूं। सो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी, और कोई भी फैक्टर नहीं होगा जिसपे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है। ये सारे हम लोग क्या ले रहे हैं? अजम्पशंस ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अजम्पशन लेंगे, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस पार्टिकल्स है, वॉल्यूम occupied by molecules is negligible as compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। ये शायद हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि गैस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर मैं वॉल्यूम ले लूं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूं, तो टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स का मतलब टोटल गैस के जो वॉल्यूम है उससे बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। समझ में आ रहा है 6 पॉइंट? कोई डाउट?
6 पॉइंट समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या नहीं करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं अप्लाई करेगा। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लगाएगा। इससे बेसिकली क्या डिफाइन होता है, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगाएगा, तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है? तो इसका बेसिक मतलब ये होता है बेटा, हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी पढ़ा हुआ था पहले, इंटरनल एनर्जी पढ़ा हुआ था, राइट? सो वो इंटरनल एनर्जी मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको हम लोग उसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। बट यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लग रहे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लग रहे, इसका मतलब कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। सो विच मींस इंटरनल एनर्जी विल बी इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कि जब मैं बोल रहा हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लगे, इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। एनी डाउट्स? कोई डाउट यहाँ तक? बढ़े आगे, लिख लिया सबने? यस। ओके, चलो आगे देखते हैं फिर। सो ये हम लोगों ने कुछ कुछ अजम्पशंस ले लिए काइनेटिक एनर्जी थियरी पढ़ने से पहले। ओके, अब काइनेटिक थियरी के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रेशर का डेरिवेशन और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। ओके, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्या है भाई डेरिवेशन ऑफ प्रेशर? डेरिवेशन ऑफ प्रेशर और डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ओके, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर क्या होता है? मतलब क्या हो रहा है कि भाई एक वेसल के अंदर जो भी प्रेशर डेवलप हो रहा है वो कितना होगा, वो तुम्हें फाइंड करना है। तो प्रेशर डेवलप क्यों होता है बताओ भाई। अगर मान लो एक ऐसा क्यूबिकल वेसल ले लेता हूँ, क्यूब हमने इसलिए लिया बिकॉज हम लोग कैलकुलेशन इजीली कर पाए। ओके, वरना वेसल का शेप कुछ भी हो सकता है। क्यूबिकल हमने इसलिए लिया बिकॉज हम लोग अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर पाए। चलो इसको मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। कोई डाउट यहाँ तक? एक क्यूब मैंने ले लिया जिसके अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स है। ओके, जहाँ पे समझ में ना आ रहा है तुरंत बोलो। चलो, तो यहाँ पे क्यूब है, इस क्यूब के पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, गैस पार्टिकल सारे इसके अंदर पड़े हुए हैं। सारे गैस पार्टिकल जो रहेंगे वो कुछ स्पीड से ट्रैवल करेंगे। ओके, सारे गैस पार्टिकल्स आइडेंटिकल है। दूसरी चीज, सारे गैस पार्टिकल की जो स्पीड है वो जो रहेगी वो एक स्ट्रेट पाथ में रहेगी, कोई भी डायरेक्शन कर्व पाथ पे ट्रैवल नहीं करेगा। तो मान लो कोई एक पार्टिकल मैंने कंसिडर कर लिया, वो कुछ एक स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ तो सर। उसकी जो स्पीड होगी उसको मैं v वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये v स्पीड जो होगी वो तीनों डायरेक्शन में हो सकती है। x डायरेक्शन में कुछ है, y डायरेक्शन में कुछ है, z डायरेक्शन में कुछ है, और ये सब मिलके उसका एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से वो ट्रैवल कर रहा है। तो मैं जो कोई भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v, उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, vx i कैप, vy j कैप, vz k कैप। कोई डाउट इसमें आया समझ में? ओके, अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि लेट से हम लोगों को फाइंड करना है कि ये जो पूरी वॉल है, इस वॉल पे कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये मुझे फाइंड कर, ये वॉल पे कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है ये मुझे फाइंड करना है। तो बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं? कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है उसके पास कुछ vx स्पीड है, हाँ या ना? इस vx स्पीड की वजह से वो जाके इससे टकराएगा, इस वॉल से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन मतलब मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, जिसकी वजह से वो वापस टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करेगा, हाँ या ना? कोई डाउट? ओके,
सो अब हम जो कंसिडर करेंगे वो कंसिडर कर रहे हैं कंसिडरिंग मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। ओके, अभी हम लोग डिस्कशन किसका लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों भाई एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्कस कर रहे हैं? वाई और जेड के बारे में क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं? तो सिंपल फंडा बेटा ये है कि जो ये वॉल है, ओके, वॉल और गैस पार्टिकल दोनों जब टकराएंगे एक दूसरे से, तो जो फोर्स लगने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स जो लगेगा वो क्या लगता है? फोर्स लगता है ऑलवेज परपेंडिकुलर। हाँ या ना? ऑलवेज फोर्स क्या लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा। ओके, तो ये जो वॉल है उससे कोई भी पार्टिकल टकरा रहा है तो जो फोर्स लगने वाला है वो एक्स डायरेक्शन में ही लगने वाला है। ओके, और जब एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि उसका जो वीएक्स कंपोनेंट है वो ही चेंज होगा, वी वाई और वी जेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है बेटा? हाँ ना, जल्दी बोलते रहना। ओके, हाँ सर। चलो, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड जो है उसी से ये पार्टिकल टकराएगा और उसी की ही ये वीएक्स स्पीड ही चेंज होगी, बाकी वी वाई और वी जेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स जो लगेगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर लग रहा है, जिसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में ही चेंज आने वाला है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल स्पीड, जिसको मैं वी आई बोल देता हूँ, कितनी आएगी? तो वी आई को मैं लिख लेता हूँ वी एक्स आई कैप। बाकी सारा है वो मैं लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है बताया मैंने, बिकॉज हम लोग पार्टिकल का जो मोशन चेंज होगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा, बिकॉज फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो वी वाई और वी जेड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहने वाला है, इसलिए मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इनिशियल इतनी आएगी, फाइनल स्पीड कितनी होगी बिफोर आफ्टर कोलिजन? तो मैं बोल सकता हूँ वी एक्स आई कैप, बट क्या आ जाएगा? माइनस साइन आएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अच्छा, मैंने क्यों इसकी स्पीड की वैल्यू क्यों चेंज नहीं हो रही है? पहले भी वीएक्स थी, बाद में भी वीएक्स हुई, बिकॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन, राइट? इलास्टिक कोलिजन हो रही है इसलिए वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, दोनों की सेम वैल्यू रहेगी। अब मैं बोल सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी? लिख सकता हूँ माइनस टू वी एक्स, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, डायरेक्शन हमको पता चल गया, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अब अगर मेरे को मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? मोमेंटम निकालने के लिए मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस टू एम वी एक्स, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। एनी डाउट? आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। ओके, इतना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है एक पार्टिकल का। ऐसे बेटे कितना पार्टिकल इससे टकराएंगे? कितने पार्टिकल इससे टकरा रहे होंगे ऐसे? बताओ जल्दी से। इनफाइनाइट पार्टिकल टकरा रहे होंगे, राइट? तो अगर ये इनफाइनाइट पार्टिकल टकरा रहे हैं तो हम लोग उसको काउंट कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो ट्राई करते कैसे करेंगे। यहाँ तक हो गया सबका? सबका यहाँ तक हो गया? एक मिनट। ओके, लिख लो यहाँ तक जल्दी जल्दी। सर और क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। यहाँ पे लिखा है वी आई, यहाँ पे लिखा है वी एफ, यहाँ पे डेल्टा वी है, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है माइनस टू एम वी एक्स। आवाज नहीं आ रहा तुम लोगों का? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ सर। ओके यस सर। ओके ओके, चलो बड़े आ गए। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ हाँ, रही है। सबको ब्लर आ रही है क्या? नहीं सर, क्लियर हाँ है। सर, क्लियर है। थोड़ी ब्लर है। थोड़ी सी ब्लर है, मेरे में भी क्लियर आ रही है वैसे। हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर एफ इज ऑलवेज के बाद क्या लिखा है? ब्लर आ रहा है मेरे में इसलिए। ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके ओके, एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। आगे बढ़े, चलो। तो हमको डेल्टा पी मिल गया, चेंज इन मोमेंटम मिल गया। ओके, आगे देखते हैं कि
अब हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमें प्रेशर चाहिए, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, तो फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमको डेल्टा पी पता चल गया, चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, क्या पता चलेगा? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। अब एक बात बताओ, ये पार्टिकल dt क्या होता है? F इज इक्वल्स टू dp बाई dt में dt क्या होता है? कौन सा टाइम होता है? dp कौन सा टाइम होता है? dt जो है वो कौन सा टाइम होता है? हेलो, dt जो है वो कौन सा टाइम है? टाइम टेकन टू व्हाट? Change in time, smallest. क्या है dt? क्या है dt का बेसिक मतलब क्या होता है? Time taken for change in momentum. टाइम टेकन फॉर चेंज इन मोमेंटम। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा था vx स्पीड से, वॉल से टकराया, टकरा के वापस चला गया -vx स्पीड से। तो जितने टाइम के लिए ये कांटेक्ट में रहा है, उस कांटेक्ट टाइम को हम लोग क्या कह सकते हैं? जितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट टाइम जो है वो है dt। आया समझ में? कांटेक्ट टाइम जो है वो dt है। तो बेटा ये पार्टिकल इससे टकराएगा, वो तो बहुत ही कम होगा टाइम, बहुत ही स्मॉल टाइम होगा जितने टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहेगा। तो वैसे तो करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज उतना छोटा सा टाइम हम लोग निकालेंगे कैसे, राइट? बहुत ही स्मॉल टाइम है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये नहीं लेता हूँ, मैं फोर्स निकालने के लिए इसी चीज का यूज करेंगे, बट कुछ अलग मेथड से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखो ध्यान से। ओके, लेट्स कंसीडर delta t time and we can calculate number of collision occurring in delta t time। समझ में आया मैंने क्या किया? हमने क्या किया, बहुत ही छोटा सा टाइम होने वाला था तो उसको मैंने छोड़ दिया। हमने एक काम करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ले लेते हैं, डेल्टा टी टाइम जितना मैंने टाइम ले लिया, मान लो 5 सेकंड ले लिया, तो 5 सेकंड में कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं वो तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। 5 सेकंड में कितने पार्टिकल टकराने वाले हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने किया कंसिडर कि भाई डेल्टा टी टाइम में कितने पार्टिकल इस पे टकराने वाले हैं वो चेक करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ओके, Yes. एक और चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, n लिख लेते हैं। n क्या है? n मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल है इस गैस के, उसको हम लोग n करके क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं। तो n याद रखना है हमेशा कि n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस में कितने पार्टिकल्स है गैस के, उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? अब मेरे को ये फाइंड करना है कि कितने पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में टकरा रहे हैं। तो बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर ध्यान से देखोगे तुम, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी पार्टिकल जिसकी स्पीड vx है, वो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? जिसकी पार्टिकल की स्पीड vx है वो डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? vx डेल्टा टी। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलते जाओ बेटा, नहीं समझ में आया तो पूछते रहो। आ रहा है। हाँ सर, समझ आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे मान लो कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड है vx, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द वॉल से जो डिस्टेंस है वो मान लो vx डेल्टा टी है। कितना है ये डिस्टेंस? vx डेल्टा टी। तो ऐसे और भी पार्टिकल्स होंगे, और मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे एरिया में, ये ब्लू वाला जो एरिया मैंने बनाया, इसमें जितने भी पार्टिकल है उसकी स्पीड जो है वो इस तरफ जा रही थी, मान लो इस तरफ जा रही है या फिर कहीं पे भी जा रही है,
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इतने वॉल्यूम के जो पार्टिकल होंगे, इतने वॉल्यूम में जो पार्टिकल होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो जाके टकराए, हाँ या ना? ये वॉल्यूम में जितने भी पार्टिकल होंगे वो क्या करने वाला है, नेक्स्ट टाइम पे वो हो सकता है कि इस वॉल से टकराए। आया समझ में? तो मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है कितनी, Vx डेल्टा टी, ये लेंथ हो गई। और ये जो बेस का जो एरिया है, जो ये वॉल है हमारी, उस वॉल का जो एरिया है उसको मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ। समझ में आ रहा है? ये वॉल का जो एरिया है उसको मैं कैपिटल ए बोल दिया। जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई भी पार्टिकल Vx डेल्टा टी, उसको मैंने लेंथ बोल दी। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया करने से क्या मिलेगा मेरे को, वॉल्यूम मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो वॉल्यूम ऑफ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, पार्टिकल्स इनसाइड वॉल्यूम, पार्टिकल्स इनसाइड वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम होगा ये? वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा Vx डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय ए। इतना वॉल्यूम होगा। पार्टिकल्स इनसाइड दिस वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, Vx डेल्टा टी ए, हैज टेंडेंसी टू कोलाइड विथ वॉल। आ रहा है समझ में? इतने पार्टिकल्स जो है उसके पास टेंडेंसी है क्या, कि वो पार्टिकल वॉल से टकरा जाए। कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? अरे हाँ ना बोलते रहो यार, सो गए हो क्या सब? हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। चलो, तो नहीं। इतने पार्टिकल भी बेटा इससे टकराएंगे, राइट? इतने वॉल्यूम में जो भी पार्टिकल है उसकी टेंडेंसी है टकराने की। अब बेटा एक और चीज देखो, इतने पार्टिकल, इतने वॉल्यूम में जितने भी पार्टिकल है, हो सकता है वो आगे जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल ऐसे भी हो सकते हैं टकरा के वापस आ रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ। तो डेल्टा टी टाइम में बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होंगे जो टकराने जा रहे होंगे, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होंगे टकरा के वापस आ रहे होंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यूनिफॉर्मिटी देखे तो आधे पार्टिकल टकराने जा रहे होंगे, आधे पार्टिकल टकरा के वापस आ रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है। पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो इस वॉल्यूम के अंदर है वो कितने हैं? तो मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स Vx डेल्टा टी इंटू ए। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे जो इस वॉल्यूम के अंदर है, अभी करंटली इस वॉल्यूम में है। ओके, उसमें से भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग विथ वॉल, कितने हो जाएंगे? ये कितने लोग टकराने वाले हैं? तो टकराने वाले इसमें से आधे होंगे, तो हाफ ऑफ n Vx डेल्टा टी ए। इतने पार्टिकल उससे टकराने वाले हैं। जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो ये। डन सर। लास्ट क्या था नहीं पता चला क्या पता नहीं चला? सर। लास्ट ब्लू वाला वाला पता लिखा ना, चला? हाफ एंड। ये हाँ। अच्छा, हाफ वाला पता नहीं चला। देखो ये वाला पता चल गया, ब्लू वाला। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n Vx डेल्टा टी है। यस। इतने पार्टिकल इस, ये जो मैंने शेडेड वॉल्यूम बनाया उसमें हो गए। अब इसमें जितने भी पार्टिकल है वो सारे के सारे होगा नहीं कि उस तरफ जा रहे हैं। आधे पार्टिकल उस तरफ जा रहे होंगे, आधे पार्टिकल इस तरफ आ रहे होंगे, राइट? ओके, तो हाँ। कोलाइड करने जाने वाले वो कितने होंगे? हाफ ऑफ टोटल नंबर। यस Okay. सर। तो इतने पार्टिकल टकराने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी लिख लो। ओके, सो इतने पार्टिकल टकराने जा रहे हैं। सर वो हमको क्या नीचे मिल गया? टोटल नंबर ऑफ हाँ। पार्टिकल लिखना है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग विथ वॉल। ये पार्टिकल वॉल्यूम नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, पार्टिकल वॉल्यूम किस लिए नहीं होना चाहिए? बिकॉज मैंने वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई किया है? n से। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हमने वॉल्यूम किया।
तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे। ओके चलो हो गया। हाँ सर हो गया। लिख लिया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इतने पार्टिकल टकराए, ये सब समझ में आ गया। ओके, हटा रहा हूं मैं ये। हमें क्या फाइंड करना था भाई, वापस बताओ क्या फाइंड करना था हमें? प्रेशर। प्रेशर फाइंड करने के लिए क्या किया, फोर्स। फोर्स फाइंड करने के लिए क्या ढूंढा, चेंज इन मोमेंटम। उसके बाद डेल्टा टी के लिए मैंने देख लिया कि कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। ओके, तो अब मैं बोल सकता हूं कि भाई अब जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो लगेगा कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, या फिर टोटल हम लोग मोमेंटम चेंज निकाल लेते हैं, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी बेटा एक पार्टिकल का इतना हो रहा है, एक पार्टिकल का कितना हो रहा है, एक पार्टिकल का कितना हो रहा है, टोटल चेंज इन मोमेंटम लिख लेते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम लिख लेते हैं। एक पार्टिकल का हो रहा है -2mvx, -2mvx। ये एक पार्टिकल टकरा के जब आ रहा है तब ऐसा हो रहा है। कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, इतने सारे पार्टिकल टकरा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय मैं लिख लेता हूँ हाफ इंटू एन vx डेल्टा टी ए। इतने सारे पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, तो टोटल मोमेंटम में जो चेंज आया इस सभी पार्टिकल्स का वो इतना आएगा, हाफ से हाफ कैंसल, कितना आया, -n m vx का स्क्वायर डेल्टा टी इंटू ए। समझ में आ रहा है, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा टी टाइम, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम जितने टाइम में इतने पार्टिकल्स के मोमेंटम में इतना चेंज आ गया। कोई डाउट? ये स्मॉल पी लिख रहा हूं, प्रेशर नहीं है, याद रखना। ये यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स क्या आएगा, फोर्स का आ जाएगा डेल्टा पी, अच्छा ये चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये फोर्स आ जाएगा, इसको मैं डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा, -n m vx का स्क्वायर इंटू ए। डेल्टा टी कैंसल, ये फोर्स आ गया। आ रहा है समझ में सबको? ओके, एक साथ हम लोग एक और चीज भी देख लेते कि हम लोग फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो नेगेटिव साइन जो डायरेक्शन दिखा रही है उसको मैं अब हटा रहा हूँ। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, इतना वॉल पे फोर्स लग रहा है। प्रेशर कितना लगेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया से डिवाइड कर लेंगे, ए भी चला जाएगा, n m vx का स्क्वायर। ये हमारा प्रेशर आया। कोई डाउट? लिख लो जल्दी से यहाँ तक। इतना प्रेशर आने वाला है। हाँ बोलो सर, ये एक और बार समझा दो ना, मेरे में स्टक हो गया था। हाँ देखो, डेल्टा पी समझ में आ गया था। मोमेंटम में चेंज कितना आया, एक का पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है 2mvx। ऐसे कितने पार्टिकल है, इतने, हाफ n vx डेल्टा टी ए, तो वो लिख लिया। टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया -nf vx स्क्वायर डेल्टा टी इंटू ए। उसके बाद मैंने क्या किया, डेल्टा पी मिल गया, फोर्स निकाल लेते। फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी किया तो nm vx स्क्वायर बाय ए, डेल्टा टी कैंसिल हो गया। प्रेशर निकालना था हमें फाइनली, उसको मैं फोर्स अपॉन एरिया कर दूंगा, तो एरिया भी हट गया, nm vx का स्क्वायर। ये हमारा प्रेशर आया। और भी आगे करना है, जल्दी इतना कर लो। सर 1 मिनट। डन। डन। हो गया सबका कंप्लीटेड? यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला। अभी ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, और भी करने वाले हैं। ये हटा देता हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको समझ में आ गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया, डेल्टा पी समझ में आया, फोर्स समझ में आया, और प्रेशर समझ में आया। उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड पे, कि प्रेशर अभी तक जो हमने निकाला वो आया था n m vx का स्क्वायर। n क्या है, व्हाट इज n? n क्या है भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लाइक
नहीं Per बेटा, unit. Number of particles क्या per यार, unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना है पार्टिकल्स, हाँ। उसको एन बोला है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एम क्या है, एम क्या Mass है, of each particle. मास ऑफ ईच पार्टिकल। वी क्या है, वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर मतलब जो भी वेलोसिटी उसका Velocity. एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर रहे हैं। कोई डाउट, कोई डाउट? Clear. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक सिंपल चीज मुझे ये बताओ, Vx जो है वो एक वैल्यू है, Vx जो है वो एक वैल्यू है, मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल इस गैस के मॉलिक्यूल की, अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो इस पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी होगा, उसका जो x कंपोनेंट है वो मैंने लिखा है Vx, उसका जो y कंपोनेंट होगा वो होगा Vy, z कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, Vz। आया समझ में यहां तक? ओके चलो, अब ये एक पार्टिकल है, हो सकता है इसकी Vx की वैल्यू 2 हो। दूसरी एक चीज, हर एक Vx, Vy और Vz, ये तीनों पार्टिकल की जो वेलोसिटीज हम लेते हैं वो हम लोग इक्वल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं हमेशा, Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तीनों डायरेक्शन में सेम मान के चलते हैं। तो कोई भी एक पार्टिकल की बात करें तो उसका Vx जो कंपोनेंट होगा वही Vy कंपोनेंट होगा, वही Vz का कंपोनेंट होगा। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ओके, एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए उसकी तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी हम सेम अज्यूम कर रहे हैं। ओके आगे बढ़े, चलो आगे एक और चीज, ये जो Vx का स्क्वायर है उसको ध्यान से देखो। Vx तो मैं एक पार्टिकल के लिए बात कर रहा था, एक पार्टिकल जो है उसकी स्पीड थी Vx, एक्स वाई जेड के अंदर से, राइट? क्या सारे पार्टिकल की स्पीड सेम होगी? क्या सारे पार्टिकल की स्पीड सेम हो सकती है? नहीं हो सकती, कुछ की अलग होगी, कुछ की अलग होगी। तो Vx यहाँ पे एक्चुअल में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को एग्जैक्टली प्रेशर जब फाइंड करना है तो एग्जैक्ट प्रेशर फाइंड करने के लिए Vx का मुझे सारे पार्टिकल के Vx का एवरेज लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? ओके तो मैं सारे पार्टिकल का Vx का एवरेज लूंगा, जिसको मैं बोल देता हूं NM Vx के एवरेज का स्क्वायर, मीन जो लिया है। ये समझ में आ गया? इसके और इसके अंदर जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है? ओके तो मैंने सभी पार्टिकल के x कंपोनेंट का एवरेज ले लिया। ओके इस चीज को बेटा एक और चीज कहते हैं जिसको हम कहते हैं VRMS, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले ये समझ में आ गया, Vx का स्क्वायर समझ में आ गया, एवरेज लिया वो। ओके कोई डाउट? नहीं सर। चलो अब बेटा एक बात बताता हूँ कि जैसे बेटा एक कंपोनेंट की वैल्यू है Vx, Vy, Vz, ये सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू है। जो टोटल तुम्हारा V आएगा उसको मैं बोल सकता हूँ कि Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर, ये टोटल V आएगा। V स्क्वायर की वैल्यू इतनी आएगी, एक्चुअल वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, V स्क्वायर की वैल्यू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर आएगी। कैसे पता चला? तो बेटा ये तो तुम सबको पता है, कोई भी वेक्टर का एडिशन इस तरह से होगा, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये हट जाएगा, तो V स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। अब मैंने क्या बताया कि सारे का Vx, Vy और Vz का कंपोनेंट हम इक्वल मानते हैं, ये इक्वल माना है। अगर इक्वल मानते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि जो V स्क्वायर जो होगी दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ Vx का स्क्वायर। आया समझ में? हाँ। हेलो मेरी आवाज आ रही है? आई। अब आ रही है? अब क्लियर आ रही है? हाँ सर। ओके सो बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टिकल्स जो है उसकी जो Vx का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय 3। हाँ या ना?
एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टोटल जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो vx की वैल्यू मैं इधर पुट कर लेता हूँ, एवरेज जो है वो, तो प्रेशर का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा एन एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट? ओके, सो प्रेशर का फॉर्मूला मैं बोल देता हूँ 1/3 ऑफ एन एम वी स्क्वायर। ओके, v जहां पे लिखा है मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी। v जो लिखा है वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी। चलो आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट? ये प्रेशर आ रहा है यहाँ तक, समझ में आया सबको? ओके, चलो अब देखते हैं आगे, ध्यान से सुनना। तो ये हमारा आ गया ये। अब ये वी स्क्वायर क्या है? वी स्क्वायर एक्चुअल में देखते हैं उसको क्या कहते हैं, वो लिख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वी स्क्वायर, वी एवरेज का स्क्वायर। तो बेटा एक बात बताओ, पार्टिकल्स जो है वो सारे कहीं ना कहीं मोशन कर रहे होंगे। अगर गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन चल रहा है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि रैंडम मोशन चल रहा है तो उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, हाँ या ना? हाँ। अरे हाँ ना, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि जितने पार्टिकल एक तरफ जा रहे हैं उतने पार्टिकल दूसरी तरफ भी जाने ही वाले हैं। तो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में देखा जाए वेक्टर फॉर्म में एवरेज वेलोसिटी निकाल ले, वो 0 आती है, सारे पार्टिकल की एवरेज। ओके, तो क्या इसका मतलब ऐसा हुआ कि गैस के पास कोई काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है? क्या इसका मतलब ऐसा हुआ कि एवरेज वेलोसिटी 0 है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है? क्या इसका मतलब ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम बेटा एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा, हाँ नेक्स्ट ज्वाइन कर लेना, नेक्स्ट ज्वाइन कर लो, उसके बाद वीआरएमएस बताता हूँ। नेक्स्ट ज्वाइन कर लो।